गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपको मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विकी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स, जिसका एक क्लास हो चुका है और आज हम लोग दूसरे क्लास में आएंगे। तो कल हमने बताया था कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल क्वांटिटी के बीच के रिलेशनशिप को फंक्शन कहते हैं, ठीक है, जिसमें से कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों डेरिवेटिव किसको कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं डेरिवेटिव से। अब डेरिवेटिव का डिक्शनरी में आप मीनिंग देखिएगा तो अलग अलग होगा। कहीं पे मतलब होगा व्युत्पन्न, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो हमें वहां से मतलब नहीं है, हमको डेरिवेटिव का सेंस हमारे फिजिक्स में मैथ में क्या है उसको समझना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ए से बी तक का हम कोई एक लेंथ डिसाइड कर लें। पॉइंट ए है ये और ये पॉइंट है बी। अब इसकी पूरी लंबाई को हम मान लेते हैं कैपिटल एल, यानी ए से बी तक की जो लंबाई है वो है एल। अब इस लंबाई को हम अनगिनत टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हम क्या किए, अनगिनत टुकड़ों में बांट दिए। अब इसमें से किसी एक टुकड़े को लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमने एक टुकड़ा इतना लिया और इसकी लंबाई हो गई dx, ठीक है दोस्तों। तो L यहां पर अगर बात करें तो L बराबर क्या हो गया, AB की लंबाई। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। तो dx क्या हो गया, ठीक है दोस्तों। तो dx जो है, ये जो अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में हमने L लंबाई को बांट दिया है उसका कोई एक टुकड़ा है, यानी हम कह सकते हैं कि इसके लंबाई का सबसे छोटा भाग, क्या कह सकते हैं, सबसे छोटा भाग, ये हमारा हो गया dx। इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री पोर्शन। एलिमेंट्री पोर्शन, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। और इसका एक और भी नाम होता है डेरिवेटिव, बहुत प्यारा सा नाम है। यानी इसी एलिमेंट्री पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। अर्थात डिफरेंशिएशन वह प्रोसेस है जो किसी फंक्शन को अनगिनत टुकड़ों में से किसी एक टुकड़ा का हमें स्टडी कराता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग डेरिवेटिव्स को समझ चुके हैं, डिफरेंशिएशन का परिभाषा जान चुके हैं, इंटीग्रेशन का परिभाषा जान चुके हैं। अब हम डिफरेंशियल फॉर्मूला को जान ले ताकि हम सवाल को बना सकें। फिर जहां जहां कुछ भी थ्योरी की आवश्यकता होगी बीच बीच में, तो हम उसको भी जहां जिस चीज की जरूरत होगी वो आपको बताते रहेंगे। तो आप एकदम पैशंस के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है कैलकुलस सीखना, लेकिन बहुत जरूरी काम है कैलकुलस को सीखना। तो आइए अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो कुछ फॉर्मूला आज देख लेते हैं और उस पर कुछ सवाल सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे का फॉर्मूला देखेंगे और उसे उसके हिसाब से जो क्वेश्चन बनेंगे उन पर उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। डिफरेंशियल फॉर्मूला, आइए सबसे पहला फॉर्मूला बात करते
निकालते हैं कि किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो d/dx के टर्म में लिखा जाता है। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ आपको मिले तो आप समझ जाए कि डिफरेंशिएशन का ये सिंबल है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी मान लेते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी को हम सी लेटर से रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे सी का मतलब है कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का या किसी कांस्टेंट चीज का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, अर्थात किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका डेरिवेशन क्या आएगा वो देखें। तो उसका जो डेरिवेशन होगा, डेरिवेटिव होगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हियर यहाँ पे आप लिख लें कि c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, पावर फॉर्मूला, यानी dx⁴n अगर होगा लिखा हुआ और by dx होगा तो इसका जो फॉर्मूला होगा, डेरिवेटिव आएगा वो n × x⁴n−1 आएगा। ठीक है, और इसके बाद अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला। ठीक है, कि अगर sin x का डिफरेंशिएशन निकालना हो, cos x का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो दोस्तों इसमें लिखिए d sin x का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा cos x। क्या मिलेगा दोस्तों, cos x। अब दूसरे की बात कर लें, d cos x, तो d cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x। याद रखिए दोस्तों, जितना भी सी लेटर वाला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा उसके डेरिवेटिव में माइनस साइन हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब आते हैं 10 पे। अच्छा 3 लिख लेते हैं, याद है दिख रहा। ठीक है, इधर लिखते हैं d 10x, तो d 10x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों sec स्क्वायर x। ठीक है, ठीक उसी तरीके से d cot निकाल लेते हैं, तो cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, देखिए सी लेटर है तो माइनस साइन आएगा, और 10 का सेक हुआ तो cot का cosec स्क्वायर x। सब दिख रहा है, ओके। अब दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और हमारा बच गया। तो आज हम लोग इतना फॉर्मूला को लिखा दिए हैं, आप इसे याद कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम इस पे सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब बच गया हमारा सेक और कॉसेक, तो 4 हो गया है। पांचवा है डी सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका हो जाएगा 10x × sec x। ठीक है दोस्तों, SEC sec x। अब लास्ट d cosec x/dx अगर है लिखा हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सेक था 10 आएगा, cosec है तो क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा, और चूंकि सी लेटर से इसलिए माइनस साइन तो आना ही आना है। ये कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं सर, ये जो है वो ट्रिक है कि सी लेटर जहां आए तो आप वहां पे माइनस साइन लगा दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा cosec x, चेक cosec, अच्छा cot x × cosec x। ठीक है, cosec x × cot x।
ठीक है दोस्तों, तो आप आज यहाँ तक जो है नोट कर लें, ठीक है। और चलिए एक दो न्यूमेरिकल्स इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे देगा, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम नहीं है। फाइंड द डेरिवेटिव विद W दे रहे हैं, रिस्पेक्ट आर का मतलब रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका। तो पहला मान लीजिए आपको दे दिया 200, ठीक है, और दूसरा आपको दिया x²। तो अब दोनों को कैसे लिखेंगे, तो यानी हमारा y बराबर यहां दिया हुआ है क्या, 200 दिया हुआ है इसको, तो हमको निकालना क्या है dy/dx। तो dy के जगह क्या लिखेंगे d200/dx। अब बताइए दोस्तों 200 कांस्टेंट क्वांटिटी है अथवा वेरिएबल क्वांटिटी, तो जाहिर सी बात है कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी हम क्या बताए हैं, 0। इसका मतलब है कि 200 का डेरिवेटिव 0 होगा। अब दूसरे सवाल में आते हैं, तो ये dy/dx इसका भी निकालना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे dx²/dx। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर फॉर्मूला लगेगा। तो पावर में देखिएगा n था तो हम n दिए थे, तो यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे इनटू x पे पावर 2 - 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या था n - 1, n के जगह पर क्या है यहाँ पे 2 है, तो जहां जहां n होगा वहां वहां हम 2 का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2x। तो x⁴x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो रिजल्ट आएगा 2x। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल। ओके, धन्यवाद, बाय।